अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ बच्चों बड़ों सबकी फेवरेट आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगी। सिर्फ और सिर्फ हम 1 कप दूध के साथ बनाएंगे बटर स्कॉच आइसक्रीम। आइसक्रीम की जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, इसमें यूज़ होने वाली तमाम चीज़ें आपको हर जगह आसानी से मिल जाएंगी। ना तो हम इसमें अंडा यूज़ करेंगे, ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही व्हिपिंग क्रीम। फिर भी हमारी आइसक्रीम 100% परफेक्ट बनेगी। ना ही इसमें बर्फ़ जमेगी। आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा क्रीमी मज़ेदार बनेगी, एकदम बिल्कुल बाज़ार जैसी। आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप दूध ले लेंगे। दूध आपने मलाई वाला लेना है। बाज़ार से जो खुला दूध मिलता है इसे बॉयल करके ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इसके ऊपर से तमाम मलाई उतार कर 1 कप में डाल लें और बाकी का दूध ऐड करके 1 कप दूध पूरा कर लें। दूध को मैंने पैन में डाल दिया है। अब इसमें 5 खाने के चम्मच चीनी डालें। 1 पैकेट सूखे दूध का डालेंगे। ये दूध का पैकेट 35 रुपये का बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम चूल्हा जला लेंगे। चूल्हे की आंच को दरमियाना रखें और दूध को उबाल लें। जितनी देर में दूध को बॉयल आएगा हम 1 खाने का चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर लेंगे। इसमें 4 खाने के चम्मच दूध डालकर अच्छी तरह से घोल के साइड में रख दें। दूध जब उबलने लगे तो चूल्हे की आंच को दरमियाना कर दें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर डालें और इसे मसलसल मिक्स करते जाएं ताकि इसमें गुठलियां ना बने। 2 से 3 मिनट पकने के बाद ये बैटर गाढ़ा हो गया है। इस तरह से इसे चेक कर लें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब चूल्हे को बंद कर दें और इसे ठंडा कर लें। अब मैंने यहाँ पर 10 अदद बादाम लिए हैं, 6 अदद काजू। इनको छुरी के साथ मोटा मोटा काट लें। अब इनको साइड में रख दें। आइसक्रीम के लिए जो बैटर हमने तैयार किया है ये ठंडा हो गया है। अब इसे एक छोटी डिश में निकाल कर ऊपर से प्लेट के साथ कवर करने के बाद मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। इसके साथ ही आधा कप क्रीम भी फ्रीज़र में रख दें। क्रीम आप ओलपर की या मिल्क पैक की कोई सी भी ले लें। जो क्रीम आप खानों में यूज़ करते हैं आपने वही क्रीम लेनी है, ये हर जगह आसानी से मिल जाती है। इन दोनों चीज़ों को 1.5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। कैरेमल बनाने के लिए एक फ्राई पैन लेंगे। इसमें आधा कप चीनी डालें और चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लें। हल्की आंच पर इसे पकने दें। चूल्हा आप हल्का दम वाला रखें, जैसे चावलों को दम देते टाइम रखते हैं, बिल्कुल ऐसे हल्का सा चूल्हा रखें ताकि चीनी जो है ये जले नहीं और एक जैसी मेल्ट हो। जब चीनी मेल्ट होने लगे तो इसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद मिक्स करते रहें ताकि चीनी एक जैसी लाइट गोल्डन हो। अब स्टील की एक प्लेट लें और इसमें 1 खाने का चम्मच ऑयल लगाकर साइड में रख दें। 10 मिनट में चीनी मेल्ट हो गई है, इसका कलर लाइट गोल्डन हो गया है। अब इससे ज़्यादा इसका कलर डार्क ना करें, चीनी का कलर ज़्यादा डार्क करने से चीनी का जायका कड़वा हो जाएगा। अब इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच बटर डालकर इसे जल्दी जल्दी से मिक्स कर लें। अब इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कटे हुए बादाम और काजू डालें। एक बार अच्छी तरह मिक्स करें और स्टील की प्लेट में निकाल लें। 10 से 15 मिनट में ये ठंडा होकर सेट हो गया। अब हम इसे तोड़कर जिपलॉक बैग में डालकर मोटा मोटा क्रश कर लेंगे। आपने इसे बहुत ज़्यादा पीस कर चूरा नहीं करना, बल्कि हल्का हल्का सा कूटें ताकि इसमें क्रंच बाकी रहे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कैरेमल क्रंच बना है। अब इसे साइड में रख दें। 1.5 घंटा गुजर चुका है। अब हम ग्राइंडर जग लेंगे, इसमें क्रीम डाल दें। ये हमने 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रीजर में रखी थी, ये खूब अच्छी तरह से ठंडी है। 1 चुटकी येलो फूड कलर डालें, आइसक्रीम का बैटर डालें और इसे खूब अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। आपने इसे इतनी देर ग्राइंड करना है कि ये फूल कर डबल हो जाए। अब इसे किसी भी एयरटाइट जार में डाल दें। अब हमने जो बटर स्कॉच बनाया था वो डालेंगे। थोड़ा सा मैं बचाकर बाकी सारा डाल दूंगी। चम्मच के साथ हल्के हाथ से मिक्स करें, ऊपर से क्लिंग रैप से कवर कर दें और इसे फ्रीज़र में रख दें। 6 से 8 घंटे के लिए हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे। आइसक्रीम हमारी बन गई है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। देखिए कितनी क्रीमी क्रीमी आइसक्रीम बनी है और बर्फ़ का तो इसमें नामो निशान ही नहीं और टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब है। बहुत मज़े की आइसक्रीम है। इसे खाकर कोई भी ये नहीं बता सकेगा कि ये घर में बनी है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।